प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। आज हम हिंदी शिक्षण में कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूं के शब्दार्थों का अध्ययन करेंगे। मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी पाठ को, किसी कहानी को या किसी पत्र को या किसी कविता को यदि भली प्रकार से हमें समझना है तो उस पाठ के जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनका अर्थ हमको समझ में आना चाहिए। और इसी दृष्टि से, इसी बात को ध्यान में रख करके जो भी पाठ हम प्रारंभ करते हैं उस पाठ के प्रारंभ में उस पाठ में पूछे गए प्रमुख शब्द और उनके अर्थ, साथ में शब्द निर्माण का भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ 13 के शब्दार्थ। शब्दार्थ शब्द भी दो से मिलकर के बना है, शब्द और अर्थ। यानी पहले हम शब्द लिखेंगे और फिर उसका अर्थ लिखेंगे। दूसरा शब्द है सदा। सदा यानी हमेशा। माता, माता यानी मां या माता। कर, कर शब्द का अर्थ होता है हाथ। सज्जित, सजाकर, सुंदर बनाकर। दो शब्दों से मिलकर के बना है सत प्लस जित। तय को जय हो जाएगा, व्यंजन संधि है। सुखद, सुख देने वाली। दो शब्दों से मिलकर के बना ये भी सुख प्लस दय। दय का अर्थ होता है देने वाली या देने वाला। स्नेह, स्नेह कहते हैं बच्चों के प्रति प्रेम। सहज प्रेम, सहज प्रेम को केवल प्रेम कहते हैं और बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसको स्नेह कहते हैं। अब इससे समानार्थी शब्द एक और है सन्नाटा। सन्नाटा किसको कहते हैं? एकदम चुप्पी। या इसको हम निर्जनता भी कह सकते हैं। निर्जनता,
यानी जहां पर कोई किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं हो, कोई व्यक्ति नहीं हो, वह निर्जनता, उसको कहते हैं सन्नाटा। अगला शब्द है निधन। मौत। अब इसके समान उच्चारण वाला एक शब्द होता है निर्धन। निर्धन का अर्थ होता है गरीब, बिना धन वाला। निरुपसर्ग से बना है, निर नहीं के अर्थ में काम आता है। तो निर्धन यानी जिसके पास धन नहीं है, बिना धन वाला निर्धन, जिसको एक शब्द में गरीब कहते हैं। धूल। मिट्टी के कण। अगला शब्द है समान। समान यानी सदृश या एक सा। एक सा का अर्थ होता है एक जैसा। सुख दुख, ये साथ चलने वाले शब्द है। ऐसे शब्दों को सामासिक शब्द भी कहते हैं, युग्म शब्द भी इनको कहते हैं। इसका अर्थ होगा सुख और दुख। और इसमें समास होगा द्वंद्व समास। और शब्द का लोप जहां होता है वह द्वंद्व समास होता है। इसका यदि वाक्यों में प्रयोग करना हो तो इसका वाक्यों में प्रयोग हो सकता है संसार में सुख दुख का सिलसिला चलता ही रहता है। इस तरह इसका वाक्यों में प्रयोग भी कर सकते हैं, समास विग्रह भी कर सकते हैं। इसलिए यहां भी समास द्वंद्व समास है। इसका यदि वाक्यों में प्रयोग करना हो तो हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं व्यापार में लाभ हानि चलते ही रहते हैं। सुबह शाम। सुबह और शाम। यहां भी और शब्द का लोप हो रहा है, इसलिए इसमें भी द्वंद्व समास है। इसका वाक्यों में प्रयोग करना हो तो हम कर सकते हैं सुबह शाम ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। जन्म मृत्यु। जन्म और मृत्यु। और शब्द का लोप होने के कारण इसमें भी द्वंद्व समास है। संसार में जन्म मृत्यु का क्रम चलता रहता है। निष्प्रिय है। निष्प्रिय शब्द का अर्थ होता है बिना इच्छा के। इसका यदि हम शब्द विश्लेषण करेंगे तो निर प्लस भय या निहि प्लस भय। निहि उपसर्ग है यहां पर,
और नी उपसर्ग का आगे बन जाएगा निर, विसर्ग को र हो जाएगा तो निर हो जाएगा और शब्द बनेगा निर्भय। निर या निहि उपसर्ग नहीं के अर्थ में काम आता है इसलिए, और भय यानी होता है डर। जहां डर नहीं है, जहां भय नहीं है उसको कहते हैं निर्भय। वाक्यांश के लिए एक शब्द में कई बार पूछा जाता है, जो डरता नहीं है उसको कहते हैं निडर या निर्भय, या जिसको भय नहीं है उसको कहेंगे निर्भय। चंद्रोदय, चांद का उगना। अब इसका अपन विश्लेषण करते हैं तो चंद्र प्लस उदय। अब आप देखिए चंद्र में ए स्वर आ रहा है और उदय में प्रारंभ में उ स्वर आ रहा है। ए के सामने उ आने से ओ हो गया और शब्द बना चंद्रोदय, गुण स्वर संधि। यदि ए आपके सामने ई आ जाता है तो ए हो जाता है, उ आ जाता है तो ओ हो जाता है, री आ जाता है तो अर हो जाता है और लिरी आ जाता है तो अल हो जाता है। इसको कहते हैं गुण स्वर संधि। तो यहां हम देख रहे हैं ए के सामने उ आ गया तो उ को ओ हो गया, इसलिए यह गुण स्वर संधि है। यदि ए के सामने ई आ जाता तो ए हो जाता, जैसे गण प्लस ईस। अब यहां ए के सामने ई आ गया इसलिए इसको ए होगा और शब्द बनेगा गणेश। इस प्रकार के जो उदाहरण है वो गुण स्वर संधि के उदाहरण है। तो चंद्रोदय में गुण स्वर संधि है चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। अब इस पाठ के शब्दार्थों को लिखने की दृष्टि से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करने की दृष्टि से कम 2 बार आप इस वीडियो को सुने और सुनकर के सब्सक्राइब करें, ताकि शिक्षण के अन्य वीडियो आपके पास समय पर पहुंचते रहेंगे और उसका लाभ आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।